Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about pragmatism. आज बात करेंगे pragmatism के बारे में. हम यूनिट 1 एजुकेशन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमने आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म को डिस्कस कर लिया है और अब बात करेंगे pragmatism के बारे में. ठीक है, देखिए pragmatism जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ था ग्रीक वर्ड pragma से. ठीक है, विच मीन्स एक्शन. जब भी आप pragmatism के बारे में देखेंगे तो एक्शन और डूइंग एक्टिविटीज़ या कुछ करना वो है आपका pragmatism. और प्रैक्टिकल एटीट्यूड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपको कंसेप्ट समझने हैं इसके लिए. ठीक है, फिलोसफिकल ट्रेडिशन की बात करें तो ये 1870 में 70s के आसपास इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था ये. और इसके फादर हैं चार्ल्स सैंडर्स पेर्से, अमेरिकन फिलोसोफर थे, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ pragmatism. ठीक है, उसके बाद जॉन डेवे ने, जिसे एक्टिव प्रोफाउंडर कहेंगे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया. ठीक है, तो जो चार्ल्स सैंडर्स पेर्से थे अमेरिकन फिलोसोफर, उन्होंने उसे इसका फादर कहा जाता है pragmatism का. और जॉन डेवे जो थे वो एक्टिव प्रोफाउंडर थे. एक्टिव प्रोफाउंडर है मीन्स दैट उन्होंने इस पर बहुत काम किया काफ़ी लंबे टाइम तक. उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों पे काम किया कि आप करके सीखिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखिए. ठीक है, और प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखिए लाइफ के लिए. आइडियाज़ कुछ भी नहीं होते, आइडियाज़ में ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडियलिज्म जो है वो बिल्कुल एक अलग एस्पेक्ट है और बाकी जितने इज्म हैं वो बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है. तो बिल्कुल अपोजिट है आइडियलिज्म से सभी एस्पेक्ट. तो pragmatism भी आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करता. जो आइडियाज़ यूज़फुल हैं, जिनसे कुछ क्रिएशंस होगी, कुछ क्रिएटिविटी निकलेगी, सिर्फ वही आइडियाज़ यूज़फुल हैं और उन्हीं पे आप काम कर सकते हैं. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हैं तभी आप उसे यूज़फुल मानेंगे. और सिर्फ हवा में बातें करने को आइडियलिज्म, जिस हिसाब से कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिए और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देखिए, वैल्यूज़, इन सब की बात pragmatism नहीं करता. वैल्यूज़ की बात ये भी करता है, पर जो वैल्यूज़ आपके लिए यूज़फुल हैं, कुछ काम की हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ pragmatism. प्रिंसिपल ऑफ pragmatism में सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक एक्सपेरिमेंट. इन्होंने कहा कि आपकी जो ह्यूमन लाइफ है वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह है. आप एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं और जितने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सीखेंगे. इसलिए जितने भी एजड पीपल होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनको बहुत एक्सपीरियंस है. या हमसे जो सीनियर हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करें, जो हमसे सीनियर हैं तो उन्होंने एक टाइम ऑफ स्पैन निकाला है उस प्रोफेशन में, तो उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है. जब भी आप किसी एक्सपीरियंस लेक्चरर के लेक्चर्स रिसीव करेंगे, चाहे आप स्वयं प्रभा, मैंने आपको बताया था, तो आप रजिस्टर होइए, देखिए उनके लेक्चर्स और आपको उसी वक्त एक डिफरेंस समझ आ जाएगा कि एक्सपीरियंस कैसे अपने आप में चीज़ें बताता है. ठीक है, तो एक्सपीरियंस हमेशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 या 2 दिन से आप चीज़ें नहीं सीखते, इसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे. क्लियर. तो एक्सपीरियंस, ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक एक्सपेरिमेंट. पास्ट इज़ डेड, तो वर्क फॉर योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कह रहे पास्ट को छोड़ दो, जो था वो बिल्कुल ख़त्म है. आप अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट के लिए काम कीजिए. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एटीट्यूड है. ये कैसा एटीट्यूड है? जो टोटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता है. अटमोस्ट पोजीशन टू एक्शन, करने पे, एक्शन पर काम किया. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक्शन की. एक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडियाज़. इन्होंने, ये क्वेश्चन है आपका एजुकेशन पेपर का ही, कि एक्टिविटी जो है आपकी वो मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडियाज़. आइडिया से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? एक्टिविटी. एक क्वेश्चन आया था एजुकेशन पेपर में, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आई थिंक ये 2018 का क्वेश्चन है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इसमें इज्म मेंशन थे कि कौन से इज्म के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो जाएगी. तो मोस्टली आंसर्स जो लग रहे थे लोगों को या स्टूडेंट्स को वो था कि आइडियलिज्म की बेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. एक आइडिया की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर था pragmatism. क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसको प्रैक्टिकल एटीट्यूड आप दे सकते हैं. आप करके देखिए, अगर ये पॉसिबल है तो हाँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, तो इसका आंसर था pragmatism, ना कि कोई और इज्म. ठीक है, अब एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे. एजुकेशन एज अ सोशल नेसेसिटी. एजुकेशन सोशल नेसेसिटी है. आपको चाहिए ही चाहिए एजुकेशन. एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड है. ठीक है, ये नहीं कह रहे pragmatism में कि नेचर आपको सिखाएगा. एक्चुअली में एजुकेशन एक रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, जो आपको चाहिए ताकि आप कुछ चीज़ें सीख पाएँ और कर पाएँ. ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और ऐसी एजुकेशन हो जो प्रोग्रेस लाए आपके अंदर, तो वो एजुकेशन की बात की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. एजुकेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. एजुकेशन इज़ लाइफ एंड एजुकेशन इज़ ग्रोथ.
एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। आपकी एजुकेशन ऐसी हो कि आपकी हर तरीके से डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की। करिकुलम की बात करें तो इन्होंने कुछ करिकुलम में कुछ प्रिंसिपल दे दिए कि उसके हिसाब से करिकुलम हो, जैसे कि यूटिलिटी प्रिंसिपल, कि वही करिकुलम हो जो यूज़फुल हो। ऐसी चीज़ें ना टीच की जाएँ स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो आपके कभी काम ही नहीं आनी। जो आपका पहले के टाइम पे जो करिकुलम होता था, कितनी चीज़ें ऐसी थी कि बुकिश नॉलेज ही थी, और प्रैक्टिकल जब आप जॉब में जाते थे या आप जब बाहर निकलते थे तो वो चीज़ें यूज़ ही नहीं होती थी। तो कह रहे थे कि ये चीज़ें मत टीच कीजिए, ये चीज़ें करिकुलम का पार्ट मत बनाइए जो आपकी लाइफ में कभी यूज़ ही ना हो। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रिंसिपल पे काम किया, वो टीच कीजिए, वो बनाइए जो एक्चुअली में बच्चों के काम आए। तो यूटिलिटी प्रिंसिपल जो यूज़फुल हो वही करिकुलम का पार्ट हो, चाइल्ड की नीड के हिसाब से करिकुलम हो। और जॉन डेवे के 4 प्रिंसिपल भी थे करिकुलम को लेकर, वो मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। जॉन डेवे ने दिए था इंटरेस्ट इन कंजर्वेशन, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ऐसा करिकुलम हो। कंजर्वेशन ऐसा हो जिसे आप कंजर्व करके रखें अपने पास। इन्वेस्टिगेशन कि आप नई नई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करें, इन्वेस्टिगेट करें। कंस्ट्रक्शन हमेशा होता है कुछ चीज़ें बनाना, तो कुछ बनाएंगे तो इसमें ज़ीरो से आप कोई चीज़ बनाएंगे तो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया और आपने कुछ सीखा, एक स्किल डेवलप की, तो कंस्ट्रक्शन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन कि आप क्रिएटिविटी अपनी इन्हांस करते हैं। तो आज का जो करिकुलम है वो बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि करिकुलम डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जा रहा है कि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, उन्हें हर एस्पेक्ट में नॉलेज गेन हो रही है। ठीक है, डिसिप्लिन की बात करें अगर प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, तो डिसिप्लिन इज़ अ मेंटल एटीट्यूड। ये कहना है कि डिसिप्लिन फोर्स करके नहीं कर सकते या टीचर के कहने पे डिसिप्लिन नहीं आता। डिसिप्लिन एक मेंटल एटीट्यूड है जो आपको बताना है। ठीक है, टीचर आप हेल्प करेंगे उसके लिए या सोसाइटी हेल्प करेगी। सोशल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऐसा डिसिप्लिन हो जिसमें कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, आपके अंदर खुद से एक सेंस आए कि आपको किसी की हेल्प करनी है। वैल्यूज पे भी काम किया है इसने, और कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो, जो आपके टीचर भी आपको सिखाएंगे, सोसाइटी सिखाएगी, आपके पेरेंट्स टीच करेंगे। तो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से डिसिप्लिन क्या हो? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड प्ले एंड वर्क, खेलिए और सीखिए या काम कीजिए तो सीखिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो एक्सपेरिमेंटिस्ट, दैट मीन्स कि टीचर भी एक्सपेरिमेंट करें और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो चीज़ों को ग्रैब कर पाएँ और एक्टिविटीज़ को सीख पाएँ। ठीक है, वो हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू दी एक्टिविटीज़, और टीचर एज अ फ्रेंड और हेल्पर की तरह काम करें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल्स टू एक्सपेरिमेंट, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पीपल्स, हियर मीन्स चाइल्ड, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। स्कूल की बात करें तो मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, स्कूल ऐसा हो जो मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। वेयर चाइल्ड गेट रियल एक्सपेरिमेंट टू एक्ट एंड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, उसकी एप्टीट्यूड अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है। तो उस हिसाब से आपका स्कूल हो जो उन चीज़ों के इन्हांस करे। जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसको उस चीज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेशन दी जाए। तो ये है आपका प्रैग्मेटिज्म, जो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया है, विच मीन्स एक्शन, प्रैक्टिकल वर्क और एक प्रैक्टिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ। ठीक है, जिसके हिसाब से हमने उसके प्रिंसिपल देखे, उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन देखा, करिकुलम, और उसके बाद आपका डिसिप्लिन, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्कूल एंड टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रैग्मेटिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्टिज्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।